तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला टॉपिक अपना क्या है कि कंपोनेंट ऑफ पिन्यूमेट्रिक सिस्टम। ठीक, तो इसमें कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं तो पहले देख लेते हैं। इसमें जो पिन्यूमेट्रिक्स यानी कि जो सिस्टम होता है वो पूरा एयर से रिलेटेड होते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग एयर को ही कंप्रेस करते हैं, एयर ही का यूज़ करते हैं, एयर को ही पावर बनाते हैं। ठीक है, तो टोटल हम लोग काम कर रहे हैं, एयर ही पे वर्क करते हैं। टोटल हम लोग जो फ्लूइड ले रहे हैं वो एज अ एयर ले रहे हैं। ठीक है, तो एयर जिसमें ले रहे हैं वो न्यूमेटिक हम लोग सिस्टम कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं मेन उसको देखते हैं। इसमें होते हैं जैसे एयर कंप्रेशर है एक कंपोनेंट, ठीक है, एयर को कंप्रेस करने के लिए। एयर ड्रायर है, एयर सोर्स ट्रीटमेंट है। सोर्स ट्रीटमेंट में मतलब जैसे एयर फिल्टर वगैरह लग गया उसमें, या एयर रेगुलेटर लग गया, या एयर ल्यूब्रिकेटर लग गया, ठीक है, स्नेहक लग गया। ठीक, या रेगुलेट करने के लिए जैसे बताया, और फिल्टर करने के लिए। ठीक है, और इसमें एयर वाल्व लगा होता है, ये भी एक कंपोनेंट है इसका। एयर सिलेंडर होता है, एयर एक्वेटर होता है। ठीक है, तो ये सब इसके कंपोनेंट्स वगैरह है। ठीक, और अगर हम लोग आगे जाके देखें, ठीक है, तो इसमें एयर की फिटिंग वगैरह की जाती है, तो वो भी कंपोनेंट में ही ले सकते हैं हम लोग। हाउस किया जाता है, कनेक्ट किया जाता है कंपोनेंट को। ठीक, इसमें अगर और कुछ फंक्शन के देखें कि और कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, तो इसमें एक क्वाइक एग्जॉस्ट वाल्व लगा होता है, थ्रोटल वाल्व लगा होता है, स्लाइड वाल्व हो गया अपना, साइलेंसर भी लगा होता है। ठीक है, थ्री इडियट वाला साइलेंसर नहीं, यहाँ वाला। ठीक है, साइलेंसर मतलब कि शांत करने के लिए, आवाज़ ज़्यादा ना हो। ठीक है, और यहाँ पे एक चेक वाल्व लगा होता है। ठीक है, और आदि भी बहुत सारे कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक, तो इसमें अगर हम लोग बेसिक वर्किंग की बात करें, ठीक है, तो इसमें चार कंपोनेंट को हम लोग लेते हैं बेसिक में। कौन कौन से? पहला अपना एयर पावर सोर्स सेल, सेकंड एयर सोर्स प्री ट्रीटमेंट सेल, तीसरा एयर कंट्रोल सेल, और एयर एक्वेटर। ठीक है, तो जो मैंने ये चार चीज़ बताया उसको देख लेते क्या है। पहले मैंने क्या बताया, एयर पावर सोर्स सेल। ठीक, तो इसमें हम लोग जो लेते हैं वो अपना आता है अपना एयर कंप्रेशर हो गया, एयर टैंक हो गया, एयर ड्रेनर वाल्व हो गया। ये सब आता है अपने किसमें? एयर पावर सेल, सोर्स सेल में। ठीक है, सोर्स सेल में। तो एयर कंप्रेशर का क्या काम होता है कि वो जो हम लोग की इलेक्ट्रिकल एनर्जी आ रही थी उसको पावर, एयर की पावर में चेंज कर देना। ठीक, उसके बाद अपना नेक्स्ट पॉइंट आता है एयर टैंक। एयर टैंक का क्या काम होता है? हम लोग जानते हैं कि स्टोर करना होता है। ठीक है, जिससे हम लोग आगे उसका यूज़ कर सके। एयर की पावर को स्टोर करने के लिए एयर टैंक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसमें मतलब एयर टैंक में एयर को एकदम कंप्रेस करके रखा जाता है, जिससे अगर जैसे हम लोग छोड़ते हैं उसको तो वो स्पीड में काफ़ी निकलती है। ठीक, और प्रेशर के साथ। अगला देखें तो टाइम ड्राइनर वाल्व लगा होता है। ठीक है, ये मतलब काम करता है वाटर, जैसे अगर रखा है एयर के अंदर वाटर वगैरह है तो उसको टाइमली ठंडा करने का काम करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग को सिर्फ एयर की नीड्स होती है अक्सर। ठीक, समय समय पे। उसके बाद क्या होता है अपना, ये जो होता है पावर, जो मैंने बताया एयर पावर सोर्स सेल, यानी कि जिसके अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसमें हम लोग देखेंगे तो ये ना वाटर को या डस्ट पार्टिकल वगैरह रिमूव नहीं करता। ये सिर्फ हम लोग को, जैसे मैंने बताया एयर कंप्रेशर, तो इसमें कोई फ़िल्टर नहीं हो रहा है, ना कोई डस्ट को निकाला जा रहा है। जैसे एयर टैंक हो गया, तो एयर टैंक में भी वैसे ही रखा है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे सेकंड क्या, एयर सोर्स प्री ट्रीटमेंट सेल। इसमें क्या आता है, यही सब जो फिल्टर वाले में बात किया तो वहाँ नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे सोर्स में नहीं हो रहा है, लेकिन प्री ट्रीटमेंट में हो रहा है। ठीक है, तो प्री ट्रीटमेंट में क्या क्या होता है कि प्री फिल्टर होता है, एयर ड्रायर होता है यहाँ पे, और ऑयल वाटर सेपरेटर होता है, फाइनल फिल्टर होता है, ड्रिप लेग ड्रेन होता है। ठीक है, फिल्टर रेगुलेटर ल्यूब्रिकेटर, ये सब इसमें आते हैं। ठीक है, ये क्या काम करता है कि जो वाटर के कण वगैरह होते हैं उसको निकालता है, और भी बड़ी बड़ी इम्प्योरिटीज़ वगैरह जो भी होती है, गंदगी उसके अंदर, डस्ट वगैरह, उसको साफ़ करने का काम करता है। एयर को सुखाने का काम करता है वाटर के कण को निकाल के। ठीक है, ड्राई करता है। ठीक, अगला हम लोग देखें तो एयर कंट्रोल सेल। कंट्रोल से हम लोग को पता चल रहा है कि कंट्रोल करने के लिए, और जो और कंट्रोल करने के लिए अक्सर हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, वॉल्व। तो इसमें आ गया अपना एयर वॉल्व, सोलेनोइड वॉल्व, फुट वॉल्व, मैकेनिकल वॉल्व, हैंड वॉल्व, वॉल्व रेगुलेटर वगैरह, ये सब चीज़ें इसमें आ गई अपने। ठीक है, जो कि डायरेक्टली कंट्रोल करता है एयर के फ्लो को। ठीक, खोल के बंद करके, ओपन बंद क्लोज करके फ्लो को कंट्रोल करने का ये काम करता है। ठीक है, उसके बाद अपना एयर एक्वेटर आता है। ठीक है, तो एयर एक्वेटर ये भेजने का, ये समझ लो भेजने वाला ऐसे होता है, भेजने का काम करता है किस तरह से, जिसे अगर हम लोग टैंक के अंदर रखे रहते हैं तो हज़ारों पाउंड्स के उसके अंदर एयर के अंदर पावर स्टोर होती है, और काफ़ी वेलोसिटी के साथ।
ठीक है। तो उसको निकालने का, ठीक, उसको डैमेज होने से बचाने वगैरह के लिए हम लोग एयर एक्वेटर का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया अपना कुछ बेसिक कंपोनेंट और कुछ उसके फंक्शन। अब हम लोग समझे कि नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है। अपना नेक्स्ट पॉइंट एयर कंप्रेशर इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, ठीक है। तो जब मैं गया था वहाँ पे TVS में इंटर्नशिप करने, ठीक, तो वहाँ पे मैंने देखा था कि एक मतलब अगर फ़िल्टर वगैरह साफ़ ऑफ करने के लिए एक मतलब कि एक पाइप आई रहती है, जिसके अंदर मतलब ऐसे एक होता है ना, जैसे पेट्रोल की टंकी वगैरह में मिलता है ना, पाइप ऐसे लाते हैं, उसके बाद ऐसे करके पेट्रोल के वो टंकी के अंदर डालते हैं, उसके बाद बटन दबा देते, तो पेट्रोल अपने आप अंदर आने लगता है। उसी तरह से उसमें भी एक बना था, लेकिन उसमें अगर हम लोग दबाते तो एयर निकलती थी प्रेशराइज, वो भी काफ़ी प्रेशर के साथ, ठीक है। तो वही मतलब कि जो आती थी, तो ये कोई टैंक्स वगैरह से जैसे आती थी, ठीक है। तो उसी का हम लोग यूज़ करके फ़िल्टर वगैरह को साफ़ करते थे, गाड़ी वगैरह को सुखाना हो गया, या और भी बहुत सारे हम लोग इसका यूज़ इस तरह से करते हैं, वहाँ पे करा करते थे, ठीक है, वहाँ पे किया जाता था। तो वही चीज़ अब हम लोग इसमें देखेंगे क्या होता है कि एयर जो कंप्रेशर होता है उसका मेन काम क्या है कि हम लोग को जो एयर कंप्रेस्ड पहले से ही मिल रही थी वो, यानी कि वो कई जगह ऐसी थी जहाँ पे वो पहले से ही, जो मैंने TVS में बताया कि ऐसी जगह थी जहाँ पे वो एयर कंप्रेस्ड होकर पहले से रखी थी, फिर हम लोग उसका यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग यही चीज़ देखने वाले हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग कैसे एयर कंप्रेस्ड करते हैं और किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक। तो एक टैंक होता है, ठीक है, उसमें हम लोग ने क्या करते हैं उसमें कि जो एयर है उसका हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिक मोटर हो गया या कोई भी चीज़ हो गई, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, डीजल या गैसोलीन इंजन वगैरह का इस्तेमाल करके हम लोग एयर को जो है कंप्रेस्ड करते हैं, उसके बाद टैंक में भेज देते हैं, ठीक। तो ऐसे कंप्रेस्ड करके एयर को टैंक में भेजते हैं, और ऐसे मतलब कि इतने टाइम तक भेजते रहते एयर को, भेजते रहते। कब तक भेजते एयर के टैंक के अंदर, जब तक उसका प्रेशर एक जितना इंजीनियर लोग का लिमिट प्रेशर है, यानी कि इतने प्रेशर तक होना चाहिए, ठीक है। तो जब वो लिमिट पहुंच जाता है तो उसके बाद हम लोग जो मोटर या कोई भी चीज़ चालू कर रहे थे इलेक्ट्रिकल पावर को कि एयर प्रेशर में चेंज कर रहे थे एयर पावर में, ठीक है। तो जैसे वो अपना टैंक में के अंदर जितना लिमिट हम लोग को मतलब मैक्सिमम लिमिट इंजीनियर बताते हैं कि हाँ इतनी है, तो उतने मतलब लिमिट तक जैसे ही पहुँचता उसके बाद उसको हम लोग मोटर वगैरह बंद कर देते हैं, ठीक। अब टैंक के अंदर हम लोग का जो एयर है वो प्रेशर के साथ अंदर रखे रहती है, ठीक। तो अब हम लोग कह सकते हैं इसको कि हाँ अब इसको इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, ठीक। फिर जैसे मैंने पाइप बताया, अब की पाइप आती है उससे फ़िल्टर वगैरह साफ़ करते हैं, गाड़ी वगैरह में भी और भी चीज़ें की जाती है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग फिर उसका लेके यूज़ करना चालू कर देते हैं। फिर जब तक हम लोग उसका यूज़ करते हैं, जो प्रेशराइज्ड एयर है उसका यूज़ जब करते हैं तो हम लोग उसको होते हैं डिप्रेशराइज्ड होना, ठीक है। तो जब प्रेशर उसके अंदर फिर धीरे 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 ऐसे से हम लोग यूज़ कर लेते हैं पूरा, तो जब उसके अंदर का जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है एकदम, ठीक। फिर जब एकदम कम हो जाता है, एक लोअर लिमिट प्रेशर तक आ जाता है कि हाँ एकदम कम हो गया अब, तो उसके बाद फिर हम लोग उसका मोटर को ऑन कर देते हैं, ठीक। फिर वो पूरा प्रेशराइज्ड हो जाता है। फिर उसके बाद जब उसका यूज़ कह सकते हैं कि हाँ अब यूज़ हो गया होने वाला है, तो हम लोग जो मोटर है उसको बंद कर देते हैं। उसके बाद फिर उसका यूज़ कर लेते हैं। फिर उसके बाद जब वो कम होता है तो फिर से चालू कर लिया जाता है। इस तरह से इसकी वर्किंग की जाती है, और मैंने, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका यूज़ करते हैं। अब एयर कंप्रेशर ये ना अलग होता है पंप से, क्यों, जैसे पंप और एयर कंप्रेशर भी लगभग, पंप भी प्रेशर बढ़ाने का काम करता है लेकिन एयर कंप्रेशर भी प्रेशर बढ़ाने का काम कर रहा है। यहाँ पे हम लोग जो पंप का यूज़ करते हैं वो क्यों अलग है, क्योंकि हम लोग पंप का यूज़ करते हैं केवल लिक्विड के लिए, ठीक है, जबकि एयर कंप्रेसर का हम लोग यूज़ कर रहे हैं गैस या कोई भी एयर के लिए, ठीक है, एयर या कोई भी गैस के लिए, ठीक। तो इस तरह से पंप से भी अलग होता है, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी पूरी वर्किंग है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बात कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट टॉपिक क्या है, एयर सिलेंडर, ठीक है। तो या पीन्यूमेट्रिक सिलेंडर भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे और इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन किस तरह से किया गया है एयर सिलेंडर का, ठीक है, उसको हम लोग देखेंगे, ठीक। तो पहले अपना जो ये सिलेंडर होता है मेटल का एक सिलेंड्रिकल शेप का, मतलब सिलेंडर जो बना होता है पिन्यूमेटिक सिलेंडर, वो एक जैसे सिलेंडर होता है ना, सिलेंडर के शेप का मेटल का बना होता है, ठीक है। उसके अंदर पिस्टन होता है जो कि आगे पीछे मूवमेंट करता है, ठीक है, आगे पीछे होता है, ठीक। इसमें क्या होता है कि मान लो हम लोग ने इनलेट से जब हम लोग वो एयर, जैसे हम लोग पहले क्या करते थे कि अगर ब्रेकिंग सिस्टम में हम लोग अक्सर देखे कि जब पैर से हम लोग ब्रेक दबाते तो अंदर का जो फ्लूइड है उसके अंदर प्रेशर बन जाता है, जिसके वजह से अंदर जो टायर की तरफ आया है जो पिस्टन, यानी कि पिस्टन जो एक
जहाँ पे हम लोग ने ब्रेक मारा, और दूसरा पिस्टन जहाँ पे हम लोग ने क्या किया है कि टायर के व्हील के पास, यानी कि टायर जो होता है चक्का, उसके पास जो पिस्टन लगा होता है जिससे वो आगे मूव करता है तो ब्रेक लगती है ना गाड़ियों में, जैसे मैंने पहले समझाया था एक बार, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे भी जब हम लोग वैसे जब मतलब पैर से दबाते हैं तो प्रेशर बनता है, जो कि प्रेशर वहाँ से ट्रांसफ़र होता है यहाँ वाले चक्के में, ठीक है। चक्के में फिर अंदर का जो पिस्टन है वो दोनों किनारे की तरफ जाता है, किनारे की तरफ जाता है तो वो एक डिस्क मतलब टाइप का लगा होता है, ड्रम टाइप का, डिस्क और ड्रम का मतलब कहते हैं उसको, ठीक। वो जाके टायर से चिपकने लगता है, जिसकी वजह से गाड़ी का जो पहिया है, चक्का है, वो रुकना चालू हो जाता है। इसी तरह से हम लोग इसका भी इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, एयर होता है, ठीक। तो जब एयर को हम लोग ने जब भेजते हैं अंदर, तो वो जो क्या है पिस्टन को मूव करने का काम करता है, ठीक है। जो पिस्टन अंदर है, एयर क्या कर रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, अंदर फैल रहा है, ठीक है। तो जो एयर की एनर्जी है वो चेंज हो रही है किसमें, पिस्टन मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी में। कैसे, क्योंकि वो पिस्टन को मूव कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे एक लगा होता है पिस्टन के दूसरे साइड रॉड की तरफ, क्या, अपना स्प्रिंग, ठीक है। अभी मैं फोटो भेजूंगा आके तो उसको और अच्छे समझ में आएगा। स्प्रिंग लगा होता है, ठीक है। तो अब जब वो दबता है तो एयर का जो प्रेशर वो अंदर फैल गया है एयर, क्योंकि, ठीक है। अब जब एयर फैल जाता है अंदर तो उसके बाद वो स्प्रिंग उस पर वापस मतलब प्रेशर लगाने लगती है, जिसकी वजह से वहाँ पे सिलेंडर के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर का जो प्रेशर है फिर से बढ़ जाता है, एयर हो या गैस हो, ठीक है। इस तरह से इसका मतलब काम होता है। इसमें सिलेंडर हो गया, और भी पिस्टन रॉड होती है, सीलिंग वगैरह होती है, ठीक है। इस तरह के, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग को जैसे सिलेंडर के अंदर ल्यूब्रिकेशन वगैरह किया जाता है, तो ये ल्यूब्रिकेशन जो किया जाता है वो हम लोग है ना, जो कंप्रेस्ड एयर होती है उसी के साथ ल्यूब्रिकेंट, यानी कि उसके अंदर ल्यूब्रिकेंट यानी कि स्नेहक के कुछ छोटे छोटे कण को साथ में वही कंप्रेस्ड एयर के साथ में भेजते हैं, जिसकी वजह से अंदर जो है उसका ल्यूब्रिकेशन भी होता रहे, ठीक है। यानी कि स्नेहक भी उसके अंदर पहुँचे ताकि उसकी अच्छे से सारा पार्ट्स काम कर सके, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स जो होते हैं उसके अच्छे से काम कर सके। अब इसकी हम लोग देखते हैं कि क्लासिफिकेशन किस तरह किया जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग का आता है सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग, और सिंगल एक्टिंग एयर सिलेंडर, डबल एक्टिंग एयर सिलेंडर, रोटेटिंग एयर सिलेंडर, नॉन रोटेटिंग एयर सिलेंडर, पिस्टन टाइप, डायफ्राम टाइप, टेंडल सिलेंडर, डबल एंडेड सिलेंडर और ड्यूप्लेक्स सिलेंडर, जिसमें से अभी हम लोग कुछ पढ़ने वाले पॉइंट्स, ठीक है, वो अभी आगे हम लोग देखते हैं। अब हम लोग पहले समझते हैं। इसमें हम लोग ने जो पहले मैंने बताया कि कुछ पार्ट्स हम लोग जो समझेंगे, तो उसमें से मैं नाम बता दूं कि हम लोग कौन कौन सा समझने वाले हैं इसमें, ठीक है। तो जैसे मैंने क्लासिफिकेशन बताया था कि काफ़ी 8-9 तरह के क्लासिफिकेशन मैंने बताया था, जिसमें से हम लोग अभी समझेंगे। पहले सिंगल एक्टिंग, ठीक है, एयर कंप्रेस्ड सिलेंडर, डबल एक्टिंग एयर सिलेंडर। उसके बाद हम लोग समझेंगे डायफ्रागम टाइप, ठीक है, टेंडल सिलेंडर समझेंगे, डबल एंडेड सिलेंडर समझेंगे और ड्यूप्लेक्स सिलेंडर समझेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, कि सिंगल एक्टिंग एयर सिलेंडर, ठीक है। तो जैसे मैंने फोटो भेजा इसमें फ्लूइड लिखा है, फ्लूइड में हम लोग एयर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एयर ले रहे हैं, ठीक। तो अब जब एयर इसमें देख पा रहे कि आई, ठीक है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स वगैरह लगे हैं, सिलेंडर है, एक स्प्रिंग लगी है अंदर पिस्टन की तरफ, ठीक है, रॉड है, ठीक है, पिस्टन रॉड है, ठीक। उसके बाद फ्लूइड अंदर आ रहा है, ठीक है, पिस्टन के एक एक्सटेंशन हो रहा है और एक रिट्रैक्शन प्रोसेस हो रहा है। यानी कि दो स्ट्रोक होते हैं इसमें, एक होता है एक एक्सटेंशन स्ट्रोक और एक होता है रिटर्न स्ट्रोक बाय स्प्रिंग, यानी कि स्प्रिंग के द्वारा होता है ये चीज़, रिटर्न स्ट्रोक। तो पहले हम लोग देखेंगे क्या, कि जब फ्लूइड अंदर आएगा तो पहली फोटो में हम लोग देख रहे हैं कि अंदर आ रहा है, यानी कि एयर जो है अंदर आ रही है प्रेशर में, ठीक है। फिर वो उसको धक्का दे रही है पिस्टन को, ठीक है। तो पिस्टन आगे जब मूव किया, ठीक। अब ये पिस्टन आगे मूव किया, हम लोग देख रहे हैं स्प्रिंग पूरी तरह से दब गई है, पहले स्प्रिंग खुली थी अब पूरी तरह से दब गई है, ठीक। अब जैसे अंदर का जो प्रेशर होगा उसका जब एकदम मतलब फैल जाएगा, जब एयर, अगर हम लोग एयर को एक्सपेंड करते हैं तो उसका क्या होता है, प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। तो जब प्रेशर उसका कम हो गया तो अब क्या है कि स्प्रिंग ने वापस उसके ऊपर दाब लगाया, तो वापस जब दाब लगाई तो जो ऊपर वाले हम लोग फोटो देख रहे हैं उस तरह से वो वापस अपनी पुरानी जगह में आ जाएगा, और एयर जो है वापस अपने उसमें से ही जिस जहाँ से आई है वहाँ से वापस चले जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसकी प्रोसेसिंग होती है, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही तरफ से आता है फ्लूइड और एक ही तरफ से वही तरफ से वापस भी जाता है, जिस तरह से उसमें होता है क्या बोलते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था ब्रेकिंग वगैरह सिस्टम में, तो ये एयर की ब्रेकिंग सिस्टम वगैरह भी होता है, ठीक है। इसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होता है वो एक ही डायरेक्शन में हम लोग का लगता है, ठीक है, एक ही दिशा में हम लोग फोर्स को डेवलप करते हैं, ठीक। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। हम लोग समझते हैं कौन सा, डबल एक्टिंग एयर सिलेंडर, ठीक है। तो मैंने जैसे सिंगल एक्टिंग बताया था उसमें अब हम लोग डबल का देखते हैं, ठीक है। तो पहली फ़ोटो में अगर हम लोग देखिए डबल एक्टिंग, ठीक है, सिलेंडर का, तो इसमें हम लोग का जो एयर होता है जो आता है
वो हम लोग फ्लूइड जो कह सकते हैं वो आती है दोनों साइड से, ठीक है, यानी कि इधर से भी आती है और उधर से भी आती है। और इसमें जो हम लोग ने मैंने पहले वाले में बताया था कि फोर्स का एक तरफ सिर्फ फोर्स लगता है, यहाँ पे दोनों तरफ से फोर्स लगता है, यानी कि आगे की तरफ भी ढकेलता है और पीछे की तरफ भी खींचता है, ठीक है। इस तरह से काम होता है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो पहला जो पीला रंग का दिख रहा है, तो वहाँ पे जब मान लो एयर आई, ठीक है, तो उसने पुश किया, और जो यहाँ पे होता है सेकंड वाला, वहाँ पे क्योंकि उसका जो पूरी तरह से एक्सपेंड हो चुकी होती है, तो वहाँ का प्रेशर कम हो जाता है और यहाँ पे कंप्रेट होकर यानी कि दबी हुई रहती है, तो प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ये पुश करती है आगे की तरफ, ठीक है, जिसके वजह से जो वहाँ वाला है वो नीला वाला वो बाहर की तरफ जाने लगता है, और जो पीला वाला है वो आगे बढ़ता है, जैसे हम लोग सेकंड वाली फिगर में देख रहे हैं इतने आगे तक बढ़ गया। अब क्योंकि ये सेकंड वाले वो एकदम आगे आ जाता है अपने, यानी पीला वाला जो आगे की तरफ मूव कर जाता है पिस्टन, ठीक है, मूव कर देता है, ठीक। तो इस तरह से हम लोग का एक होता है एक्सट्रैक्शन स्ट्रोक, यानी कि पीला वाला जो काम कर रहा है वो अपना कर रहा है एक्सटेंशन स्ट्रोक, यानी कि आगे ढकेलने का काम कर रहा है, ठीक है। अब हम लोग रिटर्न स्ट्रोक देखेंगे, ठीक है, ये पहले स्ट्रोक देखे जो कि आगे ढकेलने का काम कर रहा है किसी भी चीज़ को। अब खींचने वाला देखते हैं, ठीक है, तो जब खींचेगा तो हम लोग देख रहे हैं कि ब्लू कलर का जो दिख रहा है वो अंदर आया सेकंड वाली फोटो में, फिर वो प्रेशर लगाता है, फिर वो जाता है, फिर हम देख रहे हैं ब्लू वाला जो आता है वो धक्का देता है उसको, और वो जाता है एकदम किनारे, यानी कि पीले वाले को एकदम किनारे की तरफ लेके जाता है, जैसे हम लोग ने पहली वाली फोटो में देखा था, ठीक है। तो इसी तरह से ये दोनों मतलब एक तरफ से ये लगाता है प्रेशर, एक तरफ से वहाँ से लगता है, यानी कि एक तरफ इधर बढ़ता है एक तरफ उधर बढ़ता है, ठीक है। इसको हम लोग मशीन के ज़रिए यानी कि कंप्रेशर हो सकते हैं या पंप हो सकते हैं, ठीक, उसके ज़रिए से इसका यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह मैंने बताया पंप के लिए तो हम लोग लिक्विड का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कंप्रेशर ही होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ सिलेंडर इसी तरह से आगे पीछे हम लोग इसका मूव करके यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे फोर्स आगे की तरफ पहले लगता है, फिर उसके बाद पीछे की तरफ खींचते हैं, यानी कि दोनों तरफ से हम लोग को फोर्स मिल रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि दोनों तरफ एक चेंज है क्या, कि कुछ एरिया का जो मैंने बताया मात्रा जो आती है फ्लूइड की उसमें कुछ अंतर है, क्योंकि अगर हम लोग नीले वाले में देखेंगे तो वहाँ पे एक पिस्टन रॉड भी गई है, यानी कि पिस्टन रॉड जब वहाँ से जाएगी तो कुछ जगह वो भी पिस्टन की रॉड भी तो कुछ जगह खाई है ना। लेकिन अगर पीले वाले तरफ देखें तो वहाँ तो कुछ नहीं ना, वहाँ तो पूरा पूरा खाली है। लेकिन पीछे की तरफ आए तो हम लोग पिस्टन रॉड आ जा रही बीच में, तो इसकी वजह से यानी कि जो पीला वाला जो है वो ज़्यादा हम लोग का वेलोसिटी देगा, यानी कि स्पीड ज़्यादा होती है, पीले वाली तरफ जब प्रेशर मारता है तो ज़्यादा स्पीड में आता है, जबकि जो नीला वाला मारता है वो कम स्पीड में होता है, ठीक है। तो ये मतलब कि दोनों साइड का थोड़ा डिफरेंस भी आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी भी पूरी वर्किंग है, इसमें भी कंपोनेंट्स वगैरह आप लोग बना सकते हैं, लिख सकते हैं अपने से, ठीक है। तो इसी तरह से फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है और अपना रिटर्न स्ट्रोक होता है, और यहाँ पे कोई स्प्रिंग नहीं होती, यहाँ पे फ्लूइड का हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है, एयर ही का हम लोग समझ लो यूज़ करते हैं, इस साइड से भी उस साइड से भी, और हम लोग इसको आगे पीछे फोर्स को जनरेट करके इसका यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है, ठीक। अब हम लोग डायफ्राम एयर सिलेंडर की बात करेंगे, ठीक है। डायफ्राम में मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका क्या होता है, कि एक इलास्टिक मेंबर होता है, ठीक है, जिसके ऊपर अगर हम लोग जो फोर्स लगाते हैं प्रेशर लगाते हैं तो वो थोड़ा झुक जाता है, जैसे रबड़ होता है ना, रबड़ को अगर हम लोग प्रेशर लगाए एक उंगली लगाए तो वो अंदर की तरफ झुकता है, उसके बाद अगर हम लोग हटा दें वहाँ से तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाता है, यानी कि एक हद तक जाता है उसके बाद वापस आ जाता है, ठीक है। तो इसी तरह से डायफ्राम में यही काम करता है, ठीक है। तो जैसे अगर हम लोग मान लो जैसे अगर इसके ऊपर जैसे हम लोग देख रहे हैं पेयर इनलेट पोर्ट, ठीक है, तो जब एयर प्रे का प्रेशर जब इस पर पड़ता है तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक पिस्टन रॉड कनेक्ट होती है सीधे, ठीक है, वही सिलेंडर से, ठीक। तो जब उस पर प्रेशर लगता है तो ये जो डायफ्राम में है वो नीचे की तरफ झुकता है, जब नीचे की तरफ झुकता है तो पिस्टन आगे की तरफ मूव करता है, जिसकी वजह से फोर्स वहाँ पे आगे की तरफ फोर्स लगता है। फिर क्या होता है कि डायफ्राम में यानी कि एयर का प्रेशर जब कम हो जाता है तो डायफ्राम वापस से अपनी जगह पे आ जाता है और एयर वापस निकल जाती है बाहर, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग होती है, ये मतलब कि इसमें जो एक स्प्रिंग भी लगी होती है, ठीक है। तो जब वो उसको नीचे करती है तो एयर का प्रेशर की वजह से वो नीचे होता है, ठीक है। जब एयर का प्रेशर कम हो जाता है तो स्प्रिंग अपना प्रेशर मार के उसको वापस अपनी जो लोकेशन पे ले आती है, इस तरह से, ठीक है। इसके जो कंपोनेंट्स वगैरह दिख रहे हैं, ठीक, मतलब मेन वर्किंग जो मैंने बताया बस इसी तरह से इसकी होती है, ठीक है। कि एयर का प्रेशर लगा, डायफ्राम जो होता क्योंकि वो इलास्टिक होता है तो वो नीचे की तरफ झुक जाता है, ठीक है, यानी कि खींचता है, ये समझ लो, यानी कि स्ट्रेच होने की कोशिश करता है, ठीक है। उसके अंदर तनाव मतलब स्ट्रेच यानी तनाव टाइप का आ जाता है, जिसकी वजह से वो नीचे की तरफ ऐसे खींचता है तो तनाव आता है। फिर उसके बाद जब स्प्रिंग उस पर वापस फोर्स लगाती है, ठीक है, और अपने से भी वो अपने ऊपर लगाता है तो वो अपनी वापस की जो पुरानी अवस्था है उसको वापस पाने की कोशिश करता है, ठीक है। जैसे हम लोग पहले भी जानते हैं क्या कि इलास्टिक क्या कौन सी चीज़ होती है जो अपने आप शेप को वापस मतलब
धारण कर ले, ठीक है, यानी कि परिवर्तन करो तो वो वापस अपने आप को उसी फॉर्म में ले आए जिस तरह वो पहले थी, ठीक है। तो वो जैसे ही एयर पड़ता है तो नीचे होती है, जैसे ही फिर उसके बाद वो अपने आप को वापस अपनी जगह पे लेके आने की कोशिश करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका काम होता है डायफ्रागम एयर सिलेंडर का, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट, अपना पॉइंट कौन सा है, टेंडम एयर सिलेंडर, ठीक है। टेंडम एयर सिलेंडर को हम लोग समझेंगे। इसमें भी, इसमें क्या होता है देखो, कि जब हम लोग को मान लो कि पिस्टन मतलब जगह कम रहे और पिस्टन को हम लोग को फोर्स ज़्यादा चाहिए रहे, ठीक है। अब एक पिस्टन से तो उतना फोर्स जनरेट नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग या तो पिस्टन की साइज़ बड़ा करें, लेकिन अगर मान लो जगह कम हो, ठीक है, हम लोग पिस्टन की साइज़ को बड़ा नहीं कर पाए, तो हम लोग ये टेंडम एयर सिलेंडर का यूज़ करते हैं। इसमें क्या करते हैं हम लोग, जो छोटे छोटे दो सिलेंडर होते हैं आपस में उसको एक के बाद एक लगा देते हैं और उसको एक पिस्टन से कनेक्ट करके, यानी कि एक पिस्टन रोड होती है और दो पिस्टन ऐसे लगे होते हैं उसमें, ठीक है। अलग अलग सिलेंडर में एक एक पिस्टन लगे होते हैं, लेकिन जो पिस्टन रॉड होती है वो एक ही होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें जब हम लोग देखो पहले वाले फोटो में देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि फॉरवर्ड स्ट्रोक, उसमें क्या हो रहा है कि इन हो रहा है कि अपना एयर जो है इन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो उस पर उसके अंदर कुछ प्रेशर लगाएगी, और जो सेकंड वाला सिलेंडर है उस पर भी वैसे ही काम हो रहा है, ठीक है, ऐड हो रहा है, यानी कि उधर पे जो ऐड हो रहा है प्रेशर और इधर पे जो ऐड हो रहा है, यानी कि ये भी कुछ मूव कर रहा है, ये भी कुछ मूव कर रहा है। यानी कि अगर मान लो हम लोग पहले वाले सिलेंडर में F1 फोर्स लग रहा है और सेकंड वाले फोर्स जो सिलेंडर है उसमें F2 फोर्स लग रहा है, तो हम लोग को जो बाहर जो आउटलेट जो बाहर की तरफ फोर्स मिलेगा वो मिलेगा F1 प्लस F2, यानी कि दोनों का सब मिलेगा। इससे क्या हो गया कि इसका एक फ़ायदा हो गया कि हम लोग को ज़्यादा फोर्स मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर मान लो सिलेंडर का साइज़ हम लोग बड़ा ना कर पाए तो इसलिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। इसमें मतलब कि अलग अलग सिलेंडर दो या दो से ज़्यादा हो सकते हैं, उसको आपस में लगाया जाता है, जिसको एक पिस्टन के ज़रिए से जोड़ा जाता है, जिसके अंदर फ्लूइड बह रहा है। तो अब हम लोग देख रहे हैं कि एक तरफ फॉरवर्ड स्ट्रोक हो रहा है, उसके बाद नीचे वाली फोटो में मुझे दिखाया कि अपना रिटर्न स्ट्रोक हो रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया था पहले वाले में भी, उसी तरह से इसमें भी डबल एक्टिंग सिलेंडर में मैंने बताया था उसी तरह से इसमें भी होता है, ठीक है। तो अपना खींचने का भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है, ठीक। अब हम लोग समझेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्या है कि डबल एक्टिंग डबल एंडेड सिलेंडर, ठीक है। तो इसमें किस तरह से वर्किंग होती है, क्या होता है, तो इसमें देखो जो पिस्टन होता है वो दोनों तरफ पिस्टन रोड दोनों तरफ जुड़ी होती है पिस्टन के साथ, जैसे हम लोग फोटो में देख पा रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसका जैसे मैंने वर्किंग पहले वाले में बताया था, कौन से वाले में अपना, अगर हम लोग इसको देखेंगे तो हम लोग को मिलेगा डबल एक्टिंग सिंगल एंडेड सिलेंडर, ठीक है। उसमें एंड क्योंकि एक था, अब यहाँ पे डबल एक्टिंग डबल एंडेड सिलेंडर, यानी कि दो दो एंड भी है, ठीक है। तो इसमें पिस्टन दूसरी तरफ आ गया, जो कि देखो वहाँ पे मैंने क्या बताया था कि स्पीड का केवल अंतर आ रहा था, जैसे एक तरफ पूरा खाली था और दूसरी तरफ एक पिस्टन रॉड गई थी, ठीक है। तो जिसकी वजह से एक तरफ से ज़्यादा लग रहा था, दूसरी तरफ कम फोर्स मिल पा रहा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम लोग डबल एंडेड करें तो हम लोग को एक तो इस तरफ भी फोर्स मिल रहा है, उस तरफ भी फोर्स मिल रहा है, इधर पे भी मतलब खिंचाव हो रहा है, उधर पे भी खिंचाव हो रहा है, यानी कि दोनों तरफ से हम लोग को मतलब कि डबल फायदे समझ लो, डबल तरह का यूज़ हो पा रहा है। किस तरह से कि एक तरफ से मान लो खींच भी रहा है और दूसरी तरफ, एक तरफ अगर खींच रहा है तो दूसरी तरफ फोर्स मार रहा है, यानी कि बल लग रहा है, और दूसरी तरफ अगर खींच रहा है तो पहले तरफ फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से इसकी वर्किंग है। और जैसे मैंने पहले वाले में बताया था डबल एक्टिंग सिलेंडर सिंगल एंडेड सिलेंडर में, उसी तरह से इसमें भी काम होते हैं लगभग, कि जिस तरफ फ्लूइड आया प्रेशर लगाया फिर उधर गई, जैसे फोटो में देख पा रहे, फिर वो दूसरे तरफ से आया फिर वो उधर के तरफ लगाया, ठीक है। तो ये आगे पीछे मूवमेंट करता रहता है पिस्टन इसके अंदर, और इसी तरह से इसकी वर्किंग होती है, ठीक है। इसमें हम लोग एयर ही का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। पूरे में हम लोग क्योंकि एयर की बात करें तो एयर ही हम लोग ऑल टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गई इसकी वर्किंग। अब हम लोग बात कर लेते हैं अपना ड्यूप्लेक्स सिलेंडर की, ठीक है। तो ड्यूप्लेक्स सिलेंडर क्या होता है कि इसमें भी जैसे मैंने बताया था कि टेंडम होता है उसकी तरह के इसमें भी होता है। इसमें बस खाली ये क्या होता है कि दो सिलेंडर आपस में लगाया जाता है, साथ में दो या दो से ज़्यादा लगा सकते, ठीक है। तो इस तरह से दो लगाए मान लो यहाँ पे फोटो में, ठीक। और उसमें हम लोग ने, लेकिन जो पिस्टन रॉड मैंने बताया था कि एक साथ कनेक्ट थी, यहाँ पे एक साथ ना हो के अलग अलग पिस्टन कनेक्ट होती है और कुछ दूरी पे होती है, ठीक है, यानी कि कनेक्ट नहीं होती, वो अलग रहती है, ठीक है। अब जब फ्लूइड एक तरफ से आ रहा है दोनों तरफ से, जैसे कि हम लोग ने पहले वाली फोटो में देखा था, ठीक है। तो एक तरफ से अगर मान लो आ रहा है दोनों तरफ, ठीक है, तो जब आता है अंदर तो जब फोर्स मारता है उसको, तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पहले वाला पिस्टन जैसे आगे मूव करेगा तो वो दूसरे वाले से अपने पिस्टन से अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा और मिल के फोर्स लगाएगा थोड़ी दूर तक, ठीक है। फिर उसके जब लेंथ मान लो जो है
वो वाले पहले वाले पिस्टन की, अगर वो वाले पिस्टन रॉड की लेंथ वहाँ पे आके रुक जाती है एक जगह, ठीक है, तो जो सेकंड वाला सिलेंडर क्योंकि मोशन में था, अब वो वाला पिस्टन अपने आप थोड़ा और आगे बढ़ेगा, ठीक है, यानी कि एक स्ट्रोक में थोड़ा दूर बढ़ेगा, दूसरे में थोड़ा और बढ़ेगा आगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब दूसरे तरफ लगेगा थोड़ा पीछे आएगा, फिर उसके बाद थोड़ा और पीछे आएगा एक साथ, ठीक है। तो इसी तरह से दोनों की वर्किंग है इसमें, मतलब इस तरह से वर्किंग करता है कि एक तरफ से आता है वो धक्का देता है और धक्का देता है, एक बार धक्का दिया, साथ में मिलके आगे तक गए, उसके बाद थोड़ा दूर तक वो अपने आप चला गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब नीचे आता है तो दूसरे थोड़ा दूर अकेले आया, उसके बाद फिर साथ में पीछे आता है, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करता है, ठीक है। तो इससे मतलब इसी तरह का इसका वर्किंग है, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बात कर लेते हैं। अपना नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि एयर फिल्टर, ठीक है। तो एयर फिल्टर क्या है कि वायु फिल्टर शरीर के किसी अंग या मशीन के किसी भाग में जो भेजी जा रही वायु के मार्ग में लगी होती है, ठीक है। यह एक युक्ति है जो वायु में उपस्थित धूल के जितने भी कण है या डस्ट पार्टिकल वगैरह है, ठीक है, और को आगे नहीं जाने देती है, मतलब कि वायु को छान कर आगे भेजती है, ठीक है। या किसी रेशेदार पदार्थ से निर्मित यानी बनी होती है। वायु छनित्र यानी कि वायु को जो साफ कर रही है, ठीक है, फिल्टर कर रही है, उन सभी इंजनों में लगा होता है जिनमें वायु की आवश्यकता होती है, ठीक है, वायु की जिसमें ज़रूरत होती है उन सभी में लगा होता है, ठीक। और क्या है इसका कि किसी भी ये गाड़ी वगैरह के इंजन वगैरह में लगी होती है। अक्सर हम लोग देखें अपनी गाड़ी भी अगर खोल के देखेंगे तो उसमें हम लोग को एक ऑयल फ़िल्टर मिलता है और एक एयर फ़िल्टर मिलता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया टीवीएस वगैरह में तो हम लोग ने एयर फ़िल्टर को काफ़ी वहाँ पे देखा था और उसको वही एयर जो प्रेशर वाले थे उसी से साफ़ भी किया है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे भी एयर फ़िल्टर की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक। और क्या है कि सामान्यतः फ़िल्टर एक इकाई होती है जिसमें ऐसी जाली लगी होती है जो विभिन्न आकार के कचरों के कणों को छान सके। या छानने वाली जाली विभिन्न आकारों की बनी होती है जो इस बात पर निर्भर करती है कि कचरा या धूल मिट्टी के कणों का आकार क्या है, ठीक है, जिन्हें तरह तरह से अलग करना है, ठीक है। अब इसकी ज़रूरत क्यों होती है, ठीक है। तो अक्सर ज़्यादातर अगर हम लोग देखें तो जो वायु सर्किट में इनलेट में एयर फिल्टर पहला घटक लगा होता है, सबसे पहले एयर फिल्टर ही लगा होता है, ठीक है। यह इकाई आमतौर पर घटकों के संयोजन का एक हिस्सा है जो हवा को फिल्टर करता है, उसके दाब को नियंत्रित करता है और सर्किट में चलते भाग के लिए स्नेहक जोड़ने का काम करता है, यानी कि जहाँ जहाँ वर्किंग हो रहा है तो उसमें लुब्रिकेंट वगैरह भी साथ में उसी के साथ जाता है, ठीक है। तो लुब्रिकेशन भी काफ़ी ज़रूरी होता है इसलिए उसको भी करते हैं, ठीक है। तो उसको आगे भी अभी देखते हैं थोड़ा सा और। अब वायु फिल्टर और लुब्रिकेटर यानी कि स्नेहक इस खंड में शामिल है। संपीड़क से जाने वाली वायु में धूल के कण होते हैं, ठीक है, जो परिवेश वातावरण संग्रहित पानी और ऑयल स्लग से संपीड़ित वायु में पहुंचते थे या संपीड़क के छल्ले बाईपास करते हैं। इन धूल के कणों को साफ करने के लिए एयर फिल्टर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इन धूल के कणों को साफ कर आगे जाने से रोकता है, ठीक है। एयर फिल्टर के पास गार्ड दिखाई दी गई है, ठीक है। इसकी फ़ोटो आप लोग बुक्स में देख लीजिएगा, नहीं तो मैं भेज दे रहा हूँ, ठीक है। तो फ़ोटो दे रहा हूँ, उसको देख लेंगे। और जैसे वर्किंग है इसकी तो हम लोग वैसे ही जानते हैं एयर फिल्टर करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर मशीन के अंदर कड़ वगैरह चले गए तो उसके अंदर प्रॉब्लम वगैरह आएगी, ठीक है। तो इस तरह की बातें भी हम लोग बता के लिख सकते हैं, ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। रेगुलेटर क्या होता है, ठीक है। एक रेगुलेटर नियंत्रक वाल्व होता है जो किसी तरल पदार्थ और गैस के इनपुट दाब को उसके आउटपुट से वांछित मान पर कम कर देता है, ठीक है। हम लोग जानते हैं रेगुलेटर क्या काम करता है कि रेगुलेट करने का काम करता है। अगर ज़्यादा प्रेशर आ रहा है, कम प्रेशर आ रहा है, उसको रेगुलेट करके एक प्रेशर पे मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। रेगुलेटर गैस और द्रव दोनों के लिए प्रयुक्त होता है, ठीक। हम लोगों ने रेगुलेटर का यूज़ मतलब उसमें भी देखा है एसी वगैरह में, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी वही सब बातें हम लोग को बताना है। यह एक आउटपुट दाब सेटिंग के साथ एक अभिन्न उपकरण हो सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त पूरी बॉडी में ऑयल इन वन अर्थात आउटपुट दाब सेटिंग के साथ रिस्ट्रिक्टर एंड एक सेंसर होता है, ठीक है, जो अलग अलग नियंत्रण कंट्रोल और प्रेशर सेंसर और फ्लो वाल्व भी रखता है, ठीक है। यानी कि रेगुलेटर पूरा तरह से सब लोग कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं, कितनी मात्रा भेजना है कितना नहीं भेजना। इसके अंदर एक सेंसर वगैरह लगा होता है, ठीक है, जो प्रेशर को सेंस करके बताता है कि हाँ इतना प्रेशर है, इतना कम करना है, इतना ज़्यादा करना है। आखिर वो अपने आप से कर रहा है तो मतलब ही क्या है कि उसके अंदर कुछ वैसे चीज़ें लगी होगी सेंसर टाइप की कि हाँ जो कम कितना भेजना है कितना नहीं उसको
मेज़र करके कर देता है। ठीक है, इस तरह से। अब दाब रेगुलेटर को आमतौर पे दाब कम करने वाले यानी कि प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व के नाम से भी हम लोग आमतौर पे इसको जानते हैं। तो इसका और क्या है कि जो संपीड़ित वायु को कंप्रेस्ड एयर इनपुट और आउटपुट के प्रवाह में उतार चढ़ाव के परिवर्तन को बिना स्थिर आउटपुट दबाए को नियंत्रित रखता है। यानी कि उसके जो मैंने बताया कि जो उच्च कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है प्रेशर, तो उसको मेंटेन करके एक प्रेशर बना के उसको रखने का काम करता है। ठीक है, रेगुलेटर विशेष श्रेणी का वाल्व होता है, एक वाल्व की तरह ही होता है, विशेष श्रेणी का। ठीक है, जो अनिवार्य लोडिंग यानी कि जो कि ज़रूरत वाली इंटीग्रल लोडिंग होती है या सेंसिंग और आउटपुट घटक यानी कि ये सब पूरा कंट्रोल करने का एक हिसाब से काम करता है, हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलेटर का काम रेगुलेट करना होता है। ठीक है, कम ज़्यादा प्रेशर को मेंटेन करना। ठीक, अब हम लोग ल्यूब्रिकेशन की बात कर रहे थे, यानी कि स्नेक हम लोग जानते हैं कि मशीन वगैरह में ल्यूब्रिकेशन करते रहना चाहिए ताकि उसकी मेंटेन रहे। ठीक है, तो हम लोग ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अगर हम लोग देखें तो हम लोग उसकी जो भी हम लोग मोटर वगैरह यूज़ करें या जो भी पार्ट यूज़ करें तो उसके अंदर जो लाइफ टाइम है उसका बढ़ जाए, वो मेंटेन रहे, अच्छे से काम कर सके, उसके अंदर घर्षण कम हो। ठीक है, उसके अंदर टॉर्क जो बन रहा है यानी कि जो घुमाने वाला बल लग रहा है वो मतलब मेंटेन रहे, यानी कि अंदर के जो पूरा पार्ट्स है अच्छे से वर्क कर सके। ठीक है, ज़्यादा आवाज़ ना हो या अच्छे से कुल मिला के वो मेंटेन रहे और अच्छे से काम करे, लंबे समय तक काम करे, अच्छी इफ़िशियंसी वगैरह दे। तो ये सब के लिए हम लोग को ल्यूब्रिकेशन की ज़रूरत होती है। अब इसके अंदर जो अपना ल्यूब्रिकेशन यानी कि एयर ल्यूब्रिकेशन किस तरह से होता है? ठीक है, एयर ल्यूब्रिकेशन मत से हम लोग को नाम से ही पता चल रहा है कि एयर के साथ ल्यूब्रिकेशन किया जा रहा है, यानी कि जो कंप्रेस्ड एयर हम लोग अंदर भेजते हैं सिस्टम के अंदर, जिसके अंदर हम लोग यूज़ करते हैं, तो फिल्टर के साथ जब एयर जब फिल्टर होकर अंदर जाती है तो उसके साथ जो ल्यूब्रिकेशन यानी कि स्नेहक के कुछ कण मिला दिए जाते हैं। ठीक है, छोटे छोटे, तो वो जब कंप्रेस्ड एयर के साथ मिल जाते हैं तो वो साथ में जाके अंदर के जितने पार्ट्स वगैरह से पास करते हैं तो वहाँ सबको स्नेहित कर देती है यानी कि ल्यूब्रिकेट कर देती है, जिसकी वजह से वो अच्छे से वर्क करने लगते हैं। अब मान लो कुछ डिज़ाइन वगैरह ऐसे भी होते हैं जिसके अंदर मतलब कि पूरा मतलब पार्ट्स में पहुँचा पाना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं उस पार्ट में पहले ही इनलेट में ही मतलब स्प्रे कर देते हैं, यानी इंजेक्ट कर देते हैं हम लोग ऑयल को, पहले उसे डाल देते हैं। उसके बाद जब हम लोग उसका यूज़ करते हैं, जैसे मान लो मोटर में हम लोग ने डाल दिया, अब हम लोगों ने उसका यूज़ करना चालू करें, तो एक पॉइंट पे जब यूज़ करना चालू करते हैं तो वो अपने आप पूरे पार्ट्स वगैरह में भेज देता है, फैल जाता है। ठीक है, इस तरह से वो काम करने लगता है। जैसे हम लोग मशीन वगैरह में देखते हैं ना कि मशीन अगर घर पे रखी हो तो उसमें अगर हम लोग तेल डालते हैं तो उसको यूज़ करने लगते हैं तो अपने आप वो पूरे जगह पे तेल अपने आप पहुंचने लगता है। ठीक है, तो इस तरह से इसकी वर्किंग है, ये मैंने इंपॉर्टेंस बता दिया क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो यहीं पे हम लोग आज का चैप्टर भी इतने पे कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो आगे जो कुछ मेंटेनेंस वगैरह वो सब बचा है उसको आप लोग देख लेंगे किस तरह से इंस्टॉलेंस मेंटेनेंस और एप्लीकेशन और रेट से देंगे। ठीक है, ये सब मेरे ख्याल से पॉइंट बचा है, आप लोग इसको अपने से देख लेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स ये वाला भी चैप्टर लगभग अपना पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है देखा जाए। ठीक है, तो